देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना, भोलेनाथ मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूँ। एक कर्म गति के कारण इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, पर केवल तेरे ललाट पर जो लिखा हुआ था कर्म की गति का खेल लिखा हुआ था, उसने तुझे अच्छे से बुरा बना दिया। मेरा निवेदन भीकन गांव की इस पावन धरा से, घर घर में चल रही शिव महापुराण से, आस्था चैनल फेसबुक पे सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि न सास बुरी होती है न बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप चिपचिपा से अपशब्द निकल रही देती है। ये कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहू हो, बेटियां भी कभी न कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी न कभी सास बनेंगे। इसमें कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। देवउठनी एकादशी है, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की माँ यदि देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन की चीजें होते हैं। अवलंबनी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है। पर आप समझे, लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर उड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरना जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का नक्शा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल 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 तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में डालना। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे
ये जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सूपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सूपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमंडी अगर आती है शादी के ब्याह में, सबसे पहले मिट्टी आती है, बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है, क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। कुछ हमारे शास्त्रों के नियम है, आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसको हंसो, चाहे कुछ भी चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना बता वाला हमारा तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले का अवार्ड हमको मिलने वाली बात, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सूपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वाला ने पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको प्रश्न कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहा है। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है, वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर दिखाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती, ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज ऊंची हो गई, ये समाज ऊंची हो गई, इसको पिछड़ा में कर दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान की ये पोथी रखी है शिव महापुराण की, जिससे रखी है, इसके 4 पाए, 1 2 3 और ये 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 पाए पर मेरी शिव महापुराण की पोथी रखी हुई है। एक साधारण चरण, पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में लोगे और दूसरा चरण माता लक्ष्मी लोगे। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही, केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो उस सिक्के को अपने पल्लू में हल्दी की कटोरी में दुकान में व्यापार में व्यवसाय में रख देकर अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो।
पता ना जो कि कितना प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी। आइए भक्तों, आज सुनते हैं देव उठानी एकादशी 2024। सोए हुए भगवान विष्णु को देव उठानी एकादशी पर कैसे जगाए, जाने सही विधि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हिंदू धर्म में देव उठानी एकादशी का बेहद महत्व है। इस दिन से न केवल चतुर्मास खत्म होता है, बल्कि इसके साथ ही देश भर में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार देव उठानी एकादशी के दिन ही 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। देव उठानी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से खास पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इससे पहले उन्हें शाम के समय विशेष पूजन विधि द्वारा भगवान विष्णु को जगाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल देव उठानी एकादशी कब है और इस शुभ मौके पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है। देव उठानी एकादशी 2024 कब है? भगवान विष्णु को समर्पित देव उठानी एकादशी पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। देव उठानी एकादशी का पर्व और भी अधिक खास है, इसीलिए है कि इसके अगले दिन 13 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 PM पर है। एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को दोपहर बाद 4:04 PM पर है। देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को है। तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को है। देव उठानी एकादशी भगवान विष्णु को ऐसे जगाए। देव उठानी एकादशी पर यानी 12 नवंबर को प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु को जागने के लिए घर के आंगन में पीसे हुए चावल का घोल और चंदन से रोली अर्पण बनाएं। इसके बाद उस पर पत्ते वाले 4 गहने से मंडप बनाएं। इस मंडप में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करें। पूजन के क्रम में शालिग्राम को नए वस्त्र और नया जनेऊ अर्पित करे। इसके बाद इस मंत्र का भगवान विष्णु आवाहन करे, उन्हें जगाए। इसके बाद इस समय माता लक्ष्मी सहित देवी देवताओं के नियमित 11 दीपक जलाए और सभी देवी देवता की वंदना करे।